मान ले तू मैरिड है, बराबर है, और तेरा 5 साल का लड़का है, लड़की आती है और बोलती है पापा मेरी शादी कर दो, ठीक है, तो तू क्या कर देगा कि शादी? नहीं करेगा ना। उसका रीजन कि वो बच्चे की डिमांड जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, हम्म। प्रॉपर डिमांड नहीं है, और उसकी जरूरत नहीं। तो हमारा यूनिवर्स ऑलवेज ये देखता है कि इसकी डिमांड सही है क्या, हम्म। डज ही डिजर्व दैट, इसकी योग्यता है क्या, बराबर। ओके। और मान लो इसको मिलता है तो ये क्या करेगा। हम्म। एटलीस्ट एक बेसिक 3 चीजें जो है ना यूनिवर्स देखता है, बाद में देता है, नहीं तो नहीं देता है वो, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी देने वाला है वो। इवन बच्चे को हम, वो 10 रुपए मांगता है तो अपन उसको 4 सवाल पूछते हैं, 10 रुपए देने के टाइम पे भी पूछते हैं, उसके पीछे हमारा मोटिव ये नहीं रहता है कि उसको नहीं देना है हमको, वी वांट जस्टिफिकेशन कि तेरे को 10 रुपए क्यों चाहिए। तो यूनिवर्स भी जो है ना हमको ऐसे ही नहीं दे देता है। तुमको ऐसा लगेगा कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे शादी करनी है, राइट। तो यूनिवर्स की खाली एक ही नीड है कि भी यस, ये सृष्टि चलते रहनी चाहिए, और ये हम्म। आदमी इच्छा कर रहा है कि भाई इसकी शादी करके आगे ये संसार आगे करे, एंड ही थिंक्स दैट यू आर फिट फॉर दैट। तेरे पार्टनर को तू पोष सकता है, तेरे पार्टनर का तू ध्यान रख सकता है, वो तेरे को लाके दे देगा एज पर योर डिजायर। केपेबिलिटीकडे लक्ष द्यायचं आहे म्हणजे. गॉट इट. हाँ यस 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 यस, अरे तू कल इच्छी इच्छा करेगा, मान लो यूनिवर्स को बोलेगा कि मेरे को महाराष्ट्र स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बना दो, गॉट युअर पॉइंट. तेरी इच्छा को अप्रिशिएट करेगा कि यूनिवर्स बोलेगा आई अप्रिशिएट योर, बट डू यू हैव एनी सिविल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विथ यू, आईएएस किया है तूने, आईपीएस किया है, कुछ किया है? तो ये जो बैरियर्स है ना, दिस बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय, अपने को लगता है ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएटेड किए, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स इज इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि उसको वो वैसी क्षमता वाली व्यक्ति उसमें चाहिए, उस पोजीशन पे चाहिए, राइट। हम्म. बहुत सारे कंपाउंडर ऐसे रहते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट निकला है तो बात ही कर लेंगे अपन इस पे, सारी तेरी भी आइडिया क्लियर हो जाए। बिल्कुल. 20 साल वो एमबीबीएस या एमएस डॉक्टर के साथ में काम करता है, बाद में अपनी डिस्पेंसरी खोल लेता है, तो क्या वो डॉक्टर हो जाता है? नहीं. डज ही गेट दैट रिस्पेक्ट? वो रिस्पेक्ट तो उसको नहीं मिलता है, चाहे उसने जितने डॉक्टर ने ऑपरेशन किए उस सारे ऑपरेशन में वो रहा होगा। और मैं बोलता हूँ कि इवन डॉक्टर से भी बेटर उसका हाथ हो गया होगा, देख देख के देख देख के देख देख के प्रैक्टिस, बट हम्म. यूनिवर्स उसको नहीं फेवर करता है, समझो ना। तो बिल्कुल. ये होती है मीन्स योग्यता, यदि सब सबका इसका क्रक्स आपकी योग्यता है। अब योग्यता को कितना आपको बढ़ाना है, बढ़ाओ, क्वालिफिकेशन है, आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। आप लोगों को पसंद ही नहीं करते होंगे, आप जिस लोगों को दिखते होंगे उसको जज करते होंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो वैसा ही है, आप टीका टिप्पणी गासिप में पड़े रहते हैं। तो यूनिवर्स आपको चीजें नहीं देता है। हम्म. हमारे न्यूरो साइंस में सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी लव को मानी जाती है। किसको? लव, लव. अनकंडीशनल लव, यस। हम पेड़ के पास में जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वी मस्ट एक्सप्रेस। बाद में तीसरे चौथे नंबर पे ग्रेटिट्यूड आता है। हम तो साला एसटी में बैठते से बाजू के आदमी को डिसलाइक करना चालू करते हैं, ये क्यों मेरे बाजू में बैठा, हम्म. इसकी जगह पे एक आधी कोई जवान लड़की बैठी होती तो जर्नी का मजा आ जाता। तो वो कहने मतलब आपका डिसलाइकिंग है ना, जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए डिसलाइकिंग है। अच्छा मान लो वो वियर्ड है, दिमाग चाट रहा है आपका, हम्म. स्टिल यू मस्ट लव हिम। तो उसको लव करने का एक ही तरीका है कि वाह, आज कैंपेनियन मिला है जो मुझे टेस्ट कर रहा है, मजा आ रही है इसके साथ में। आपको शिफ्ट देना है, वो कुछ नहीं, एक शिफ्ट देना है, हम्म. ठीक है। बिल्कुल. मजा आया? बिल्कुल. तो सर फिर ये बताइए कि ये जो कैपेबिलिटी है इस पे कैसे काम करते हैं एंड हाउ एंटरप्रेन्योर कैन बी कैपेबल of dealing with clients or working for customers.
हम्म, देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है, आपको पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्यूज बाजू में रखने का, स्टोरीज बाजू में रख देने की है। मैंने मेरे कैरियर में देखा है 90% या 95%, अबव 80 लेवल, हम्म। यदि मैं मेरे अंडर काम करने वाले किसी सेल्समैन को पूछता था कि ऑर्डर क्यों नहीं मिला, तो मैं मन ही मन हंसता था, क्योंकि मुझे एक वो स्टोरी दे देता था, एक एक्सक्यूज देता था। अब आपने स्टोरी और एक्सक्यूज को यदि आपका शील्ड बना लिया है, तो आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती है। आपको जो घटना हुई है, मैं उसको फेल्योर और विन में नहीं गिनता हूं। फेल्योर और विन दोनों एक ही चीजें है, दोनों में एक्सपीरियंस है। मैं जीता तो क्यों जीता और मैं हारा तो क्यों हारा, ठीक है। यदि आप इसको इवेल्युएट करते हो एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अच्छा, बारिश आ रही है, मैं आज उस कस्टमर के पास में कैसे जाऊं, ये एक्सक्यूज है। बारिश ने एक्सक्यूज नहीं रखा है कि आज मंगलवार है, आज मैं क्यों गिरूं। मैं तो, गुरुवार अच्छा दिन रहता है, गजान महाराज का दिन है, उसी दिन बारिश गिरनी चाहिए। से हमको नेचर से भी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए कि अ, यदि मैं एक्सक्यूज रख रहा हूं किसी चीज के लिए, तो वो एक्सक्यूज है, या मैं अपने लिए एक भागने का रास्ता बना रहा हूँ, या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पे कोई ब्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आप ग्रो नहीं हो सकते। यू कैनॉट ग्रो। और बहुत सारे लोग देखा है मैंने कि उनकी स्टोरी रेडी रहती है उनके पास में। एक्सक्यूज, वैलिडेशन, काइंड ऑफ वैलिडेशंस। अब वैलिडेशन नहीं बोलूंगा मैं इसको। इसको, क्योंकि हम थोड़ी मानते हैं उसकी, वो यदि बोल रहा है तो हम थोड़ी मानते हैं उस चीज को। वो चाहता है कि हम उसकी स्टोरी को माने। वो एक्सक्यूज ही है, जस्टिफिकेशन ज्यादा इसको होगा। वैलिडेशन की जगह पे हम इसको जस्टिफाई करो मेरी पोजीशन। मेरे मैं ऑलवेज मेरे दो एग्जांपल ही साइड करता हूँ कि एक बार मुझे एक टेंडर था। दैट टेंडर वाज अराउंड 1.6 करोड़, ये। अहमदाबाद में था, और मुझे चीफ इंजीनियर से मिलने जाना था, एंड दैट वाज द लास्ट डेट। तो उस टाइम पे मेरे पास में मारुति 800 कार थी, हम्म। और अहमदाबाद में इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि गाड़ी चलना मुश्किल था। पर मेरी व्हील पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं 10 बजे निकला था एक ऑफिस से, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस से निकल के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जाने के लिए। और मैंने ये भी सुना था कि इतनी बारिश में पहुंचेंगे कैसे, राइट। वो डिस्टेंस था, 35 मिनट का डिस्टेंस था। आई टुक 3 आवर्स टू रीच देयर, इतनी बारिश थी। और 800 बोले तो बहुत छोटी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पानी आ गया था, सब कुछ बहुत नाटक है। मैं चीफ इंजीनियर से मिला एंड आई ग्रैब दैट टेंडर, मुझे मिला वो। फिर एक मैं बहुत जूनियर अवस्था में था, नागपुर की बात है, एक सरदार जी थे, बर्डी पे उनका होटल था, और मुझे 45,000 का चेक लेना था। हम्म। एंड ही आस्क्ड मी टू सीट, दोस्त थे वो मेरे, कि पूरे बैठ देता हूं तेरे को। और तुम मानोगे नहीं, मुझे 102 फीवर था। ओके, 102 फीवर में। 102 फीवर था, मैं बिल्कुल परेशान था। वो वेटर बोल रहा था कुछ दूं सर आपको, क्योंकि मालूम था कि ये जो होटल के ओनर है उनके अच्छे दोस्त हैं, तो वो बार बार पूछ रहा था। मेरे को ये भी पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है सर। तो कुछ नहीं, मुझे हल्का सा बुखार है, आई सेड ही हल्का सा बुखार है। हम्म। और वो 102 नहीं, वो बुखार था 103। एंड मैं बैठा था। जब 12:30 बजे, रात में 12:30 बजे, एक एक वन बाय वन कस्टमर जा रहे थे, मिल रहे थे, उनको मिला मैं। हम्म। I met him. When he saw my eyes red, तो पुरोहित, तूने क्या दारू पी है क्या होटल में बैठा? दारू नहीं पी है मैंने, मैं आई एम सफरिंग फॉर फीवर। तो उसे तुरंत मेरे को छुआ और उसको झटका लगा। अरे तू, इतना फीवर है तेरे को, किसने रोका था तेरे को मेरी केबिन में आने के लिए? तू सीधा अंदर आ जाता। उसे 1 मिनट की देरी नहीं की,
मेरा चेक लिखा, मुझे दिया, और उसके ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी कि इसको घर पे छोड़ दे, तेरी गाड़ी यहाँ पे छोड़। मुझे कोई मेडल वेडल नहीं मिलने वाला था। मैं दूसरे दिन कोई ऐसा मेरे कंपनी में मेरे बॉस के सामने ऐसा बोस्ट भी नहीं किया। ये स्टोरी शायद मैं पहली बार ही तुमको नरेट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले किसी को बताई भी नहीं। तो होता क्या है ना कि सी, एक्सक्यूजेस तो हम इतने दे सकते हैं जितने अपने माथे में बाल हैं, बराबर है। बरोबर। तो वो देना है तो दो, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अब वो मान लो अपने व्यूअर्स में बोलता होगा कोई, या कोई देखने वाला भी ऐसा सोचे कि ये ऐसा करके क्या अचीव किया मिस्टर पुनित। आई हैव टेस्टेड माय एंड्योरेंस यार, मेरे पास में मौका था कि मैं बुखार में काम कर सकता हूँ कि नहीं, और बुखार में मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हम्म। मैं तो घर पे सो भी सकता था 3 दिन जाके, बट दैट हैज गिवन यू मी, यू नो, डिफरेंट स्ट्रेंथ। एवरी टाइम यू पुश योर लिमिट्स, आपकी लिमिट बढ़ जाती है ना? यस, नाउ यू गॉट द पॉइंट। जो तुम कह रहे थे ना कि कैपेसिटी कैसे बढ़ाने की, हम्म। जहां आपको लग रहा है कि मैं टूट गया हूं, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, वहां से चालू करो। करेक्ट। मतलब अभी वहां से सैचुरेशन पे चालू पहुंच ही करो। गया हूं मैं। अभी लग रहा है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, बट और थोड़ा सा लिमिट पुश कर देता हूँ। एग्जैक्टली exactly. हम्म। चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में 5 लिफ्ट्स मैंने लगाई, एंड चंद्रपुर, वो भी मई महीने में, आई वॉज देयर। ओके। बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट वो पावर स्टेशन की गर्मी, उसमें काम करना, मुझे बॉम्बे से इंस्ट्रक्शन थी कि पूरे दोपहर में 2 घंटे तुम, क्योंकि आई वॉज अ कमिश्निंग इंजीनियर, हम्म। बट आई नेवर टुक दैट थिंग। मुझे एक हैबिट थी टू पुश माई सेल्फ, और मैं खुद ही आता था अंदर से वो। मतलब उसका एडवांटेज मुझे बहुत मिले, बहुत एडवांटेजेस मिले, बहुत एडवांटेजेस मिले, बहुत एडवांटेजेस मिले, इनॉर्मस एडवांटेजेस मिले मुझे। कभी मेरे मेरी कोई भी इनएबिलिटी, मेरी यानी कहने का तो, उससे देखो आपका मेंटल एंड्योरेंस जो है ना इतना ऊंचा जाता है, मैं क्या कहूं आपको कि हम्म। पूछो मत। बहुत सारे सेल्समैन तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, कोई तकलीफ नहीं उनको, बट यू नो, कोई कस्टमर भी टफ होता है ना, तो उसको मिलने के बाद में दूसरी बार नहीं मिलते, एक बार मिलने के बाद में दूसरी बार नहीं मिलते। तो वो क्या इंडिकेट करता है, आपका जो मेंटल टफनेस है वो नहीं है आपके पास में, यू कैन नॉट सस्टेन दैट कस्टमर। तो अरे भाई, एक ही कस्टमर थोड़ी है वो इरिटेट करेगा, वो बोलेगा, वो ये करेगा, सब कुछ करेगा आपके साथ में, विल डू एवरीथिंग विथ यू। हम्म। आपको उसको बहुत ही विचित्र भाषा झेलना है, सस्टेन करना, समझना। बहुत सारे कस्टमर जो है दे आर सक्सेसफुल बट दे आर नार्सिसिस्ट। आपको तकलीफ देने में उसको मजा आता है। करेक्ट। तो ये लोग जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। आपका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है। मान लो आप 100 मीटर की रेस में है, एंड यू आर लाइकली टू विन, हम्म। आपका नंबर 1 आने वाला है, तो आपको मोटिवेशन कौन दे रहा है? आप दे रहे हो या आपके पीछे जो भागने वाला है वो दे रहा पीछे भागने वाला दे रहा है। है? एग्जैक्टली। ही इज पुशिंग लिमिट बिकॉज ही इज नियरेस्ट कॉम्पिटिटर ऑन यस, ही इज पाथ। पुशिंग हिज लिमिट्स, तो आप आपकी लिमिट पुश कर रहे हो। इसमें ये नहीं है कहने का मतलब राइवलरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट द मोमेंट यू सी आपके नजदीक आ रहा है और वो उसका मोटिवेशन आप हो, नंबर 1 है, नंबर 2, इवन इवन इफ वी टेक टॉप 3, तीन जो है वो एक दूसरे का मोटिवेशन है। और वो पुशिंग द लिमिट, उसमें वो ही जीतता है जो अपनी लिमिट को पुश करता है बियॉन्ड लिमिट्स। अगर डेटा की बात करें तो कितने परसेंट लोग हैं जो कि खुद की लिमिट पुश नहीं करते, और कितना आसान हो सकता है लिमिट को पुश करके जीतना? कैन यू टेल मी दिस वेरी प्रैक्टिकल नंबर? 2% पीपल पुश द लिमिट, 98% लोग जो है वो हम्म। वापस आ जाते हैं। उसका मैं बताऊं तुमको, उसका रीजन है व्हाई आई एम सो स्पेसिफिक अबाउट इट। डेविड गॉगिंस की किताब है कांट हर्ट मी, मैं तो बोलता हूँ इस सबने पढ़नी चाहिए। उसमें वो अमेरिकन नेवी सील
का जो है एग्जाम्पल देता है वो। तो उसमें जो लोग पास होते हैं, वो एग्जाम जो पास होते हैं वो हम्म। बहुत ही परसेंटेज में, बहुत ही कम परसेंटेज में होती है। तो वो वो इस डेटा लेके मैं बात करता हूँ कि वहां पे वो लोग कैसे अपने आप को पुश करके निकलते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसमें एक इंसिडेंस ऐसा है कि नी ब्रेक हो गई थी और उसको 2 बार एग्जाम क्लियर करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें उसमें। तो उसको ना घर से सपोर्ट था, उसके पिताजी जो थे वो, कहने मतलब ही वॉज ऑल अलोंग, अलोन, एंड हम्म। स्टिल इज सिक्योर दैट। तो वो कहने उस किताब से मैसेज देता है कि दो आपको जितनी स्किल्स देना है, बट अल्टीमेटली यू हु आर गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी। आपको कंफर्ट जोन में पड़े रहना है, सोफे पे हाथ में रिमोट लेके, सामने टीवी। जिंदगी आपकी, आपका लिमिटेड स्पैन है, 60 70 80 90 साल जो भी है, वो दैट लिमिटेड स्पैन इज देयर। और उसमें आपको क्या करना है आप देख लो। हम्म। Person can choose to be whether successful or to be mediocre, right? आप आपका टाइम कहाँ डाल रहे हो, इन डेवलपिंग योर सेल्फ, इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी और डिक्रीजिंग योर कैपेसिटी। ये दो हम्म। ही चीज है। आज हम कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं, तो आप सीरियल देख रहे हो, वहां पे आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, हम्म। राइट? या फिर आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम आपने लिया है जिसमें आपको चैलेंज महसूस हो रहा है, एंड देन यू आर इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी। एफिशिएंसी आपके पास में धीरे option- धीरे मैं ऐसा बढ़ेगी। नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में इंजॉयमेंट का कोई जगह ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंजॉयमेंट का भी जगह है, हम्म। इंजॉयमेंट का भी बहुत स्कोप है। अब वो किस टाइप का इंजॉयमेंट आप लेते हो, अब तो वो भी है। पर 24 आवर्स में 18 घंटे इंजॉयमेंट, 6 घंटे नींद, दैट परसेंटेज इज नॉट। आपके 365 दिन है, 365 दिन में मेरे ये 10 दिन इसके हैं, मेरे ये 10 दिन इसके हैं, हम्म। मेरे ये 10 दिन इसके हैं। फ्रीडम इज विथ यू। लोग एक्सरसाइज नहीं करते भाई, सिंपल चीज है, पीपल डोंट डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने में क्या तकलीफ है? सवेरे मान लो 50 पुशअप करने हैं, 50 स्क्वाट्स करने हैं, 50 क्रंचेस करने, नहीं करते, 15 मिनट लगते हैं, दे डोंट डू इट। वॉकिंग नहीं करने की है, बैठ के सोफे पे बैठ के चाय पीनी है, आइसक्रीम खाना है, पानी पूरी खानी है, मसाला डोसा खाना है, समोसा खाना है, आलू बोंडा खाना है, ये सब करना है। और उस बहुत से लोग मेरे पास में आते हैं, बोलता है मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं। उसकी फूड हैबिट्स पूछता हूँ तो मेरे को सरप्राइज लगता है। आपको खाना है, जबरदस्त खाना है, समोसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, बराबर है, पर आपकी जो पाचन शक्ति है उसको इंप्रूव नहीं करना है। कल किसी व्यक्ति को मैं ये कहूँ कि तुमको 150 किलो वजन उठाना है, वेट लिफ्टिंग करना है, और उसकी कैपेसिटी 85 किलो की है, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हम्म। कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी धीरे कैपेसिटी धीरे। बढ़ानी पड़ेगी। सिमिलरली यदि आपको कुछ भी खाना है और कैसे भी रहना है, तो आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यदि बहुत खाना है आपको, तबीयत से सब चीजें एंजॉय करनी है, तो एक्सरसाइज करो। आपको जबरदस्त मेंटल स्टेटस हासिल करना है, आप जो भी महफिल में जाए वहां पे आप छा जाए, तो पढ़ो। आपको गॉसिप सीखना है तो सीरियल देखो, टीवी। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। जैसी हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, यूनिवर्स आपको पूछेगा भी नहीं और देना चालू कर देगा। हम्म। हाउ टू नो कि कैपेसिटी एग्जैक्टली किस चीज की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हमको बढ़ानी है, मतलब क्या इनपुट्स रहेंगे, किस चीज पे काम करना है, ये एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा हमको? इसमें बहुत सिंपल है वो। सी वेर एवर यू आर स्पीकिंग टू द कस्टमर, चलो अपन सेल्स की बात करेंगे, अपनी ये जो सीरीज चले सेल्स में, तो वेन यू वेन यू हैव अ विन, सेल्स में जो है विन होता है आपका, यू गेट ऑर्डर, हम्म। तो सामने वाला कस्टमर जो है वो कौन से लेवल का है, राइट? तो वहां पे आपको पता चलता है कि इस कस्टमर को मैंने जीता है, अब इसके आगे के लेवल के कस्टमर को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्योंकि
आपका जो विन है, आपकी जो ये है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो पैरामीटर्स है, पहले आपको कोई डील क्लोज करने में मान लो 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, आपको 7 फॉलोअप लगते हैं, 8 फॉलोअप लगते हैं, वो क्वांटम यदि धीरे धीरे कम होने लगे, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी बढ़ने लग गई। हम्म। मान लो 7 8 फॉलोअप जो है वो 2 फॉलोअप या 3 फॉलोअप में आ गए। जो आपको 3 या 4 घंटे बातचीत करनी पड़ती थी, वो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स पे आ गए। इट मीन्स योर कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड। गॉट इट? परफेक्ट, समझ गया। हम्म। हम्म। पर वो तभी पॉसिबल है जब आप, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, राइट, उसके ऊपर आप कंटिन्यूस काम करते होंगे। साउथ के एक टीचर है, उसका सिंपल एग्जामिनर था, वो इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को। तो कुछ लंबे स्पेलिंग जो है, एसेसिनेशन, बराबर, हम्म। एसेसिनेशन मीन्स किसी का हत्या करना, ठीक है। हम्म। तो उसे एसेसिनेशन का स्पेलिंग इतना शानदार बताया कि मुझे भी सरप्राइज लगा कि यार कोई आदमी इस तरह से क्लैरिटी दे सकते हैं बच्चों को। तो उसने बोला एस, पहला जो आता है ना, ASS। तो उसने बोला गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, और उसके पीछे देश। तुम करके देखो, एसेसिनेशन का स्पेलिंग हो जाएगा। एस एस, बाद में आएगा, हम्म। बाद में नेशन है। परफेक्ट। तो है ना, तो ये समझाने की पद्धति जो है ना, वो आपकी कैपेसिटी से ही आती है। हम्म। आपको चीजों को समझने की ताकत आप में जैसे जैसे खड़े होते जाती है, वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाती है। आप खुद ही रास्ते ढूंढते हो फिर उसमें कि इस चीज को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं। मान लो कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर है या हम्म। सिंपल कस्टमर है, जैसा भी कस्टमर है, तो उसको मुझे कन्विंस करना है या उसको समझाना है, तो आपके पास में रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। आपको कैपेसिटी पे अपन बहुत लंबी बात कर सकते हैं इसमें, और यस। टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज इज वेरी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें आपका मेजर क्या है, आपका मेजर चैलेंजेस क्या है, आपकी आप किस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं, इसमें आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, हम्म। वो उस पर डिपेंड करता है। उसका एक नियरेस्ट एग्जांपल यही दे सकता हूँ मैं कि एथलीट है, कोई भी एथलीट है, तो पहले वो स्कूल लेवल पे एथलीट बनता है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एथलीट बनता है, बाद में स्टेट लेवल पे एथलीट बनता है, फिर जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है नेशनल लेवल पे होता है, बाद में एशियन गेम्स में वो बनता है, देन ही गोज टू द ओलंपिक्स, बराबर है। हम्म। तो वो कैपेसिटी की बात है, ही कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना अल्टीमेटली, पड़ता है ना? कि एकदम से अभी मैं आज चेस खेलना चालू कर दिया और सोच रहा हूँ कि विश्वनाथ आनंद का मैं नंबर काट दूंगा। दिस इज नॉट द वे यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ गाइस। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी जैसे तुम ये मीडिया में हो, तो तुमको डेली पढ़ना है, तो तुमको हम्म। बहुत सारे जो मीडिया क्रिएटर है वो तुमको एक टाइम स्लॉट बना के कि 1.5 घंटा में लोगों की क्रिएटिविटी ही देखूंगा। हम्म। यू विल गो एंड एक्सप्लोर देयर चैनल्स, उनकी एडवर्टाइजमेंट, ये वो। तो वो 1.5 घंटा जो है तुमको तुम्हारी कैपेसिटी कॉम्पिटिटर को हैंडल करने में, कॉम्पिटिटर को समझने में, और कुछ नई आइडियाज तुमको मिल सकती है इसमें से। हम्म। तो ये होता है कैपेसिटी बढ़ाने के जो तरीके है, कि मेरा नॉलेज कैसे बढ़े। फिर कांस्टेंट एक्सप्लोरिंग द आइडियाज। कोई सब्जेक्ट आया है तुम्हारे पास में, तो उस सब्जेक्ट पे मैं कैसे काम करूं। हम्म। जैसे हमारे वो कस्टमर आए थे, जीटीडी वाले कस्टमर आए थे, राइट। तो मैंने उनको आइडिया टॉस की थी कि 5 एलिमेंट्स पे काम करना चाहिए आपको। ही लव्ड दैट आइडिया। तो ये क्या होता है ना, दीज आर ऑल थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस।
गॉट इट सर। लगे रहना पड़ता है, और वो डायरेक्शन सही होना चाहिए, और मुझे किस सब्जेक्ट में काम करना है। अच्छा, ऑथोरेटिवली मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि एक ही सब्जेक्ट पे आपको काम करना है, तो अभी जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पूरा 45 साल का सिर्फ एलिवेटर्स पे एक्सपीरियंस है। हम्म। एलिवेटर मार्केटिंग पे, एलिवेटर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसी में मेरा, मैंने कंपनी नहीं चेंज की है, मीन्स ट्रेड नहीं चेंज किया कि भाई आज एलिवेटर बेचा, कल मैंने एसी बेचा, परसों साबुन बेचा, नरसों तेल बेचा, ऐसा नहीं किया। हम्म। प्रोडक्ट वही था मेरा, भले कंपनी चेंज हुई होगी। दैट हैज गिवन मी ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू हैंडल द सिचुएशन। ओके। नीश पकड़ के रखी है आपने बेसिकली, एंड इन दैट सेम यस, नीश यू हैव इंक्रीज्ड योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट सर। ऑलराइट गाइस, लेट मी कंक्लूड दिस। कैपेसिटी बढ़ती है आपकी लिमिट्स को पुश करने से, एंड एक्सपेक्टेशन शुड बी लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एम आई राइट सर? यस, So guys, we are actually running a sales and marketing series, and this is not a part of sales and marketing series, but this was just for very beginner entrepreneur या फिर जो एमएसएमई ओनर्स है उनके लिए था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, दे आर ऑलरेडी इनटू मार्केट फ्रॉम पास्ट 10 years, बट वो उनसे वो डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, एंड फिर निराश होते कि यार उसने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, देन व्हाई वी आर नॉट मेकिंग दैट बिजनेस। उन्होंने उनकी लिमिट धीरे धीरे पुश किए, दे आर वर्किंग इन दैट स्पेसिफिक नीश फ्रॉम लास्ट 10 years, दैट्स व्हाई दे आर वेरी बिग फ्रॉम यू। सो ये चीज हमें समझनी है, एंड ऑप्टिमिस्टिक गोल रख के कंटिन्यूली एफर्ट्स मारने हैं। ऑलराइट, दिस वाज द। एक्सक्यूज है, सो स्टोरी को कोई जगह मत दो। यस। द मेन मैसेज ऑफ दिस एक्सक्यूज है, सो स्टोरीज को जिंदगी में से निकाल दो। मेरी बस चुक गई, बारिश आई, तबीयत खराब थी, मेरे घर पे प्रॉब्लम था, गेस्ट आए थे, ये सारी स्टोरीज है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस एपिसोड। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? व्यूअर्स को यही कहूंगा कि भाई ये जो है एक एफर्ट है। जितने भी कंटेंट्स है पिछले 5 एपिसोड के या 6 एपिसोड के, या ये दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई एम पोरिंग माई एक्सपीरियंस थ्रू इट। ऑल्सो आई एम अ न्यूरो कोच, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। तो आपको जो भी चीजें मैं दे रहा हूँ वो टोटली प्रूवन दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल बेस्ट दे रहा हूँ। इफ यू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ, I guarantee you will have a great success in your career as well as in your life. Thank you so much. Thank you much, everybody. See you soon in next episode. गाइस, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिली है, देन डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर बिजनेस पार्टनर और फेलो एंटरप्रेन्योर। उनकी भी हेल्प हो जाएगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। Thank you. वी आर एक्चुअली रनिंग 21 days सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज, तो जुड़ सकते हो आप डेफिनेटली हमारे सीरीज से। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।